आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका कंप्यूटर के एमसीक्यू के मॉक टेस्ट स्टार्ट। आज हम करेंगे आपका कंप्यूटर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उस पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स। आपको पता है इंटीग्रेटेड चिप्स हुई थी थर्ड जनरेशन से ये स्टार्ट हुई थी यूज्ड होना, तो इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था जे एस किल्बी ने। दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जे एस किल्बी ने। चार्लेस बेबेज ने क्या इन्वेंट किया था? चार्लेस बेबेज ने इन्वेंट किया था आपका एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, और चार्लेस बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर अगर आपको पूछा जाए तो चार्लेस बेबेज, और अगर आपको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग, ये भी याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। जो चिप यूज होती है दैट इज, ये किस चिप की बात कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप। वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेमीकंडक्टर से। एक्चुअली उस चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और एक ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बनता है। सेमीकंडक्टर मीन्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ सिलिकॉन ही आपके पास, सो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, अगर जर्मेनियम भी होता तो बहुत आंसर आता। ठीक है, सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग कब पॉसिबल हुई थी? टाइम शेयरिंग इज पॉसिबल इन जनरेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जनरेशन से ये क्वेश्चन है, तो जनरेशन में आपको क्या क्या याद रखना है? एक जनरेशन में आपको याद रखना है कि वहाँ पे कौन सा स्विचिंग डिवाइस यूज़ हुई थी, वहाँ पे आपका कौन सा लैंग्वेज यूज़ हुई थी, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जांपल और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के फीचर्स आपको आने चाहिए, इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है कंप्यूटर का। ए पार्ट इज वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, ये तो उसका फीचर है। एक्यूरेसी, एक्यूरेट होता है। डेलीगेंस, डेलीगेंस होता है कि कंप्यूटर कभी भी थकेगा नहीं। ठीक है, वो उसको चाहे आप लगातार काम कराते रहो। ह्यूमन बीइंग में एक एरर होता है कि वो थक जाते हैं। ठीक है, उनको कुछ काम के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, बट कंप्यूटर नीड्स नो रेस्ट। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, उस फीचर को हम बोलते हैं डेलीगेंस। आईक्यू, आईक्यू नहीं होता कंप्यूटर के पास, वो ह्यूमन बीइंग की तरह खुद से सोच नहीं सकता। ठीक है, जो हम उसमें इनपुट डालेंगे वो उसी का आंसर हमें देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, डी पार्ट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी बिट, BIT बिट। ए पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, 4 बिट मिलेंगे तो बनता है निब्बल। ठीक है, 4 बिट। ठीक है, 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट होता है, ये याद रख लो। और 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1 बाइट, BYTE। ठीक है, और जब 1024 बाइट मिलेंगे तो वो बनता है किलो बाइट। सिमिलरली 1024 किलो बाइट मिलेंगे तो बनेगा मेगा बाइट, दैट इज जिसको हम MB कहते हैं। ठीक है, फिर एंड सो ऑन। ये यूनिट्स आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। सबसे अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी अबेकस। ठीक है, अबेकस जो इन्वेंट हुई थी कहाँ पे? चाइना में। सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, अबेकस कैन परफॉर्म। अब जो अर्लीस्ट डिवाइस थी तो ये क्या कर सकती थी? ये एडिशन भी कर सकती थी और सब्ट्रैक्शन भी कर सकती थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर एट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। देखो कंप्यूटर में एक होता है CPU जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और उसकी फुल फॉर्म होती है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। CPU के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट यहाँ ए पार्ट में हमें दिया हुआ है। कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है टू जस्ट कोऑर्डिनेट्स, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। और जो ALU दूसरा पार्ट होता है दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, उसकी फुल फॉर्म होती है, उसका काम होता है कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। दैट इज कैलकुलेटिंग में आपका आ जाएगा मैथ्स के 4 ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और कंपेरिजन में आ जाएगा लेस देन और ग्रेटर देन वाले। ठीक है, ये सारे टास्क कौन करता है? कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, ये करता है आपका ALU। ठीक है, CPU का कौन सा पार्ट? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वाले। और कंट्रोल यूनिट भी CPU का पार्ट होता है, बट उसका जो फंक्शन होता है वो होता है टू कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। कंप्यूटर डाटा को किस में कन्वर्ट करता है? इनटू इंफॉर्मेशन। याद रखना ये आपने, जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको हम डाटा कहते हैं, और उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज आउटपुट मिलती है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पास्कल लाइन इज ए
आल्सो नोन एज, पास्कलाइन भी एक अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसको डिस्कवर किया था किसने, ब्लेज पास्कल ने। सो इज़ आल्सो नोन एज, तो इसको हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इसको यूजली यूज़ किया जाता था तब एडिंग के लिए, सो इट इज़ आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 11, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन यूज्ड व्हाट एज ए मेमोरी यूनिट। सो एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट के लिए क्या यूज़ हुआ था, काउंटर व्हील्स, ठीक है, काउंटर व्हील्स। और एक बात और याद रखना, एनालिटिकल इंजन में जो स्टोरेज प्रोग्राम था ना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैग्स, PEGS, स्टोरेज प्रोग्राम का नाम है, या इसको बैरल्स भी बोलते हैं, BARRELS, ठीक है, बैरल्स, पैग्स और बैरल्स किसको बोलते हैं, स्टोरेज प्रोग्राम को। एनालिटिकल इंजन में जो स्टोरेज प्रोग्राम था उसको पैग्स या बैरल्स बोलते हैं, और जो उसमें मेमोरी यूनिट यूज हुई थी उसको काउंटर व्हील्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो पंच्ड कार्ड्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये किए थे आपके हेरमैन होलेरिथ ने, ठीक है, सी पार्ट। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख लो, पंच्ड, दीवार पे पंच करोगे तो क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, दैट इज पंच होल। सो पंच्ड कार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय होलीरिथ, ठीक है, हेरमैन होलेरिथ। क्वेश्चन नंबर 13, ECG इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन 3 तरह से होती है, ठीक है, वो तीनों आपको पढ़नी है, तीनों क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज हो जाता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन वर्क हो जाता है जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। और बेस्ड ऑन वर्क हो जाता है आपका, बेस्ड ऑन वर्क होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होता है जिसमें आपके रिजल्ट कैसा आता है, एनालॉग आता है। जैसे स्पीडोमीटर देखा ना, स्पीडोमीटर में क्या होता है, एक स्केल होता है, एक सुई होती है, वो सुई जहाँ पे होती है हमारा वही आंसर होता है, वही वो शो करता है, ठीक है, वो वैल्यू शो करता है, उसको हम बोलते हैं, उसको उस तरह के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग, ठीक है, एनालॉग। और डिजिटल बोलते हैं जो डिजिट्स में हमें आंसर दे, रिजल्ट जो दे डिजिट्स में दे, उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आपकी वॉच होती है, ठीक है, वॉच डिजिटल भी होती है, एनालॉग भी होती है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो हो जाएगा जिसमें जो रिजल्ट आपको एनालॉग में भी बताएगा और डिजिटल में भी बताएगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। और ईसीजी जो होता है ना वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, दैट मीन्स उसमें जो रिजल्ट आता है ईसीजी में देखा होगा आपने, वो डिजिट में भी बताता है और ऐसे ग्राफ सा भी बना होता है, ठीक है, एनालॉग रिजल्ट भी बताता है और डिजिटल रिजल्ट भी बताता है। ईसीजी एंड डायलिसिस की जो मशीन होती है, ये दोनों हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल हो जाएगी आपकी स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। और डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल होगी आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन फ्रेम कंप्यूटर। सो ये इसने पूछ लिया आपको एग्जाम्पल मैन फ्रेम कंप्यूटर की। सो हर एक तरह की कंप्यूटर की आपको एक दो एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है। सो मैन फ्रेम कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, डी पार्ट है, IBM 317। पहले दो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, पहले दोनों जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनकी स्पीड आपको बतानी है किस में थी, ठीक है। सो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनकी स्पीड माइक्रो सेकंड्स में थी, किस में थी, माइक्रो सेकंड्स में। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इन दोनों की स्पीड माइक्रो सेकंड्स में होती थी। थर्ड जनरेशन की आपकी नैनो सेकंड्स में, ठीक है। और देन पिको सेकंड्स, और आज तो हेक्सा सेकंड्स तक भी चली गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, ऐसा कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा था जिस जो स्टोरेज प्रोवाइड करता था, दैट इज उसमें हम स्टोर कर सकते थे डाटा। सो वो आपका था एटसेक। कौन सा कंप्यूटर था, एटसेक, ठीक है, एटसेक। इनकी आपको फुल फॉर्म्स भी आनी चाहिए, ठीक है। एटसेक की फुल फॉर्म क्या होती है, एटसेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर है लास्ट में, कंप्यूटर नहीं है, यहाँ से कंफ्यूज करेगा वो आपको, ठीक है। देखो इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट, स्टोरेज का एस, और जिस कंप्यूटर में एस आएगा, देखो एटसेक में एस आ रहा है ना, एस फॉर स्टोरेज, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एडवेक, इन सब की फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ना वो था आपका यूनिवैक। इसको इसको इसकी फुल फॉर्म अगर पता होगी तो बिल्कुल इजी होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो जनरल पर्पस कॉमन हो, ठीक है। सो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका यूनिवैक है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड अगर यूज़ ना किया होता फिर वो एनालिटिकल इंजन हो जाता, याद रखना। एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, बट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ठीक है, वो मैकेनिकल था।
इलेक्ट्रॉनिक नहीं था वो। अगर इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले तो फिर यूनिवैक, अगर सिर्फ पूछे जनरल पर्पस कंप्यूटर फर्स्ट कौन था तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में, 5th जनरेशन में आई थी, ठीक है, ये भी जनरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन को देखते साथ ही आप ए पार्ट आंसर लगा दोगे विच इज रॉन्ग, ठीक है। परम जो है परम 8000 वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है, यहाँ पूछा फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था, वो था सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज, वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था पहले था फुकेगू, ठीक है, लेकिन अब कौन सा है, अब है आपका अमेरिका का फ्रंटियर, फ्रंटियर ने इसको क्रॉस कर लिया है ये, और फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड एक्सा में आई है, ठीक है, इसकी स्पीड है 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, एक्सा फ्लॉप्स, फ्लॉप्स यूनिट होती है किसकी, जिसमें हम सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर करते हैं, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, फ्लोटिंग, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एक्सा मतलब होता है, एक्सा एक प्रीफिक्स है, एक्सा मीन्स 10⁻18, ठीक है, दैट इज इस कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 1.1 इंटू 10⁻18 फ्लॉप्स है, ठीक है। फ्लॉप्स एक यूनिट होती है जिसमें हम सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर करते हैं। इससे पहले जो फास्टेस्ट कंप्यूटर था वो फुकेकू था, और उसकी स्पीड पीटा में थी, पीटा होता है 10⁻15, दैट इज 10⁻15 की रेंज में थी, इसकी स्पीड 10⁻18 की रेंज में, दैट इज एक्साफ्लॉप्स, 1.1 एक्साफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, तो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो दिया था जॉन वन न्यूमैन ने, ठीक है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया भी है जेकेएसएस में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें यूज होता है, पीडीए में, पीडीए बोलते हैं हम, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, छोटा फ़ोन की तरह एक डिवाइस होती है, ठीक है, देखी होगी आपने छोटी फ़ोन की तरह जिसको आप अपने हाथ पे भी रख सकते हैं, उसको आप बोलते हैं पीडीए, और उसमें यूज़ होता है आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, ठीक है, कौन इनमें से कौन सा कॉस्टलियर होगा, सो कॉस्टलियर वही कंप्यूटर होता है, सबसे कॉस्टलियर याद रख लो सुपर कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी, फिर माइक्रो। अब यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है कौन सा सुपर कंप्यूटर, दिया ही नहीं, तो दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम होता है, तो मेन फ्रेम आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 24, a central computer that holds collection of data and programs for many PCs, workstation and other computers is a, सो ये आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, आपको ये पूछ रहा है ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सर्वर की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो सारा डाटा अपने अंदर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्स करता है, सो दैट उसके साथ जो इंटरकनेक्टेड पीसीज है उनको जब वो डाटा या प्रोग्राम चाहिए हो तो वो उससे डाउनलोड कर सकें, उसको हम सर्वर बोलते हैं। जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हो, इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, तो वो डाउनलोड आपने कहाँ से की, वो कहीं ना कहीं सेव हुई होगी ना, जहाँ से आपने डाउनलोड की, तो वो सेव होती है कुछ स्पेशल तरह के कंप्यूटर्स में जिनको हम सर्वर्स बोलते हैं। तो ये सर्वर की डेफिनेशन है। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसका आंसर आप मिनी कंप्यूटर नहीं दे देना, बिकॉज मिनी कंप्यूटर को भी हम यूज़ करते हैं एज ए सर्वर। अगर क्वेश्चन ये होता विच कंप्यूटर इज यूज्ड एज ए सर्वर, तो फिर आपका आंसर होता मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर इज आल्सो यूज्ड एज ए सर्वर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वर की डेफिनेशन पूछी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन दैट इज कैड कैलकुलेशंस, कैड एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें हम इंजीनियरिंग डिजाइन बनाते हैं, सो कौन से कंप्यूटर में यूज़ होता है, याद रखना मिनी कंप्यूटर में यूज़ होता है ये, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 26, सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया सिस्मोग्राफ और स्पीडोमीटर हैं वो एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल हैं, दैट इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, प्रत्यूष एक इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, इज डेडिकेटेड फॉर, तो ये एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होता है जिससे हम एक ही काम लेते हैं, और इसका स्पेशल पर्पस क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग, सो इट इज़ यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, सो जैसे आप फास्टेस्ट देखोगे आप सुपर कंप्यूटर लगा दोगे, जो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट वर्ड भी यूज़ किया है, सुपर कंप्यूटर तो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एक कंप्यूटर होता है जो छोटा भी होता है और फास्ट भी होता है, वो इतना फास्ट होता है कि ब्रेन वर्किंग जितना वो फास्ट काम कर सकता है, सो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर, सी पार्ट इज योर आंसर, क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29,
द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड, ठीक है। नेपियर एक साइंटिस्ट था जिसने एक अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस टेक्नोलॉजी लाई थी, ठीक है, जिसको हम नेपियर बोन्स बोलते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने। सो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? रेप्डोलॉजिया। डी पार्ट इसका आंसर है, रेप्डोलॉजिया। क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। GIGO की पहले तो फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। दैट मीन्स कंप्यूटर में जो आप डालोगे वही आपको वो आंसर भी देगा। दैट मीन्स अगर आपकी इनपुट गलत हुई, आपने इनपुट रॉन्ग डाली, तो आंसर भी आपको रॉन्ग ही मिलेगा। अगर इनपुट करेक्ट डाली तो आंसर करेक्ट मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू एक्यूरेसी, इट इज़ रिलेटेड टू एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे 30 क्वेश्चंस। हम हर टॉपिक पे इसी तरह क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन आते होंगे, आपने पढ़े होंगे, लेकिन प्रैक्टिस होगी। MCQ जो है ना, MCQ अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।